आजकल देखो कितने बच्चे हैं जॉन्डिस से पैदा हो रहे हैं, पैदा होने का टाइफाइड हो रहा है, निमोनिया हो रहा है मैक्सिमम। सर वजह क्या है कि वो नॉर्मल नहीं पैदा हो रहे। एक और प्रॉब्लम भी है ना, आईवीएफ के साथ एक प्रॉब्लम है। आईवीएफ के अंदर बच्चा डिस्टर्ब पैदा होने की, बीमारी सहित पैदा होने की संभावना भी डबल है नॉर्मल के मुकाबले। अगर नॉर्मली 100 में से 2 बच्चे तकलीफ में पैदा होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज लेके या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लेके या डायबिटीज वाले या कोई कम दिमाग वाले या दिल में छेद वाले, तो आईवीएफ में ये चांस डबल है। लेकिन आईवीएफ में लोगों को जाना मजबूरी है। तो मैं पूरे भारत से एक अपील करता हूं, जो भी आईवीएफ प्लान कर रहा है पहले आयुर्वेद में आए। आईवीएफ मतलब ऑपरेशन से? आईवीएफ नहीं, आईवीएफ ऑपरेशन नहीं होता, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि आपका अंडा निकाल लेंगे, उसका स्पर्म निकाल लेंगे और बाहर लैब में निषेचित करेंगे। और लैब में जब वो एग बन जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तब उसको पहले ट्यूब में और फिर वहां से गर्भ में ट्रांसफर कर देंगे। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देके, आप बता दो एक मिनट। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट हमारे गर्भ में है, लेकिन जो आर्टिफिशियल चीज़ है वो हमेशा आर्टिफिशियल ही रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि एक नेचुरल तरीके से आपका बच्चा हो, जैसे कि सर ने बताया कि 3 महीने बीज शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण सबने अगर पढ़ी ना हो तो सबने देखी तो है ही। जब राम जी का जन्म होने वाला था तो उससे पहले बहुत सारे हवन किए गए। हाँ। बिल्कुल, उन्होंने जो गुरुजी आए उन्होंने बताया कि इस तरह का आपका बच्चा होगा, लेकिन वो सब प्लान्ड ऑलरेडी कैसे था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि आपको ये चीजें करनी हैं। एक प्रॉपर नक्षत्र दिया गया, जैसे सर ने बताया कि आपके जो पीरियड्स होने वाले हैं उससे पर्टिकुलर डेज पहले आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। उसमें पर्टिकुलर कपड़े भी पहनने होते हैं, जैसे सर को आप देखोगे हमेशा लाइट वाइट कपड़ों में ही मिलते हैं, तो इसी तरह के लाइट क्लोथ्स पहनने होंगे ताकि एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी सोल आप अट्रैक्ट कर सको। कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होता है और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम में यू कैन क्वाइटस, यू कैन हैव सेक्स, और उसके बाद जो आपका गर्भ धारण होगा उसकी शुद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस तरह का खाना खाना है, जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में बिल्कुल आपको लाइट फूड इनटेक करना है। उसके बाद कौन से मंत्र उच्चारण करने हैं, कौन सा योग आपको करना है। इवन अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो तो किस तरह के गेम्स आपको यूज़ करने हैं, उससे एलिमेंट्स से कैसे कनेक्ट करके रखना है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए या कुछ आपने, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा आर्टिस्टिक हो तो आप पेंटिंग्स कर सकते हो। छोटी छोटी एक्टिविटीज़, अगर आप आजकल देखोगे तो 3 महीने का बच्चा फ़ोन एकदम हाथ में पकड़ लेता है और वो 5 महीने में वो स्क्रॉल करना सीख जाता है, क्योंकि उसकी मदर ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेट के फ़ोन यूज़ किया है। आप देखोगे जो बच्चा है वो टीवी देखते हुए खाना खाएगा या फ़ोन देखते हुए खाना खाएगा, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि उसकी मदर ने हमेशा जो फूड इनटेक किया है वो खाते हुए ही, टीवी देखते हुए ही खाना खाया है। तो ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है जो मदर इनहेरिट करती है आसपास की सराउंडिंग से। कई बार ऐसे होता है कि माहौल ऐसा है, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है, बच्चा हंसता ही नहीं है, मतलब वो स्माइलिंग फेस ही नहीं है उसका, क्योंकि मम्मी भी नहीं हंसी कभी, क्योंकि वो हैप्पी हार्मोन्स है ही नहीं बच्चे में। वैसा ही आईवीएफ में एक आपने एक अननेचुरल एनवायरनमेंट बच्चे को दे दिया है तो उसकी इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैडम ने एक बात बोली थी, सोल अट्रैक्ट करना, कपड़े कैसे पहनने हैं, खाना कैसे खाना है। मैं आपको पूछता हूँ, आप नीचे पार्क में ना 2 लोग चले जाओ, एक हाथ में बीज ले जाओ, मतलब कुछ भी जानवरों के खाने का, जो चिड़िया तोते के खाने का, बाजरा ले जाओ, ज्वार ले जाओ, और एक खाली हाथ खड़े हो जाओ। अब जिसके हाथ में बाजरे होंगे, जिसके हाथ में ज्वार होगा, पक्षी किसकी तरफ आएंगे? जिसके हाथ में बीज होगा उस पे आएगा। और दूसरे के हाथ में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ऐसे ही आपने सुनी है महाभारत में कहानी अर्जुन के पुत्र की, अभिमन्यु की। अभिमन्यु को माँ के पेट में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या आ गई थी। इसका मतलब उसने सुना भी था, उसने विजुलाइज भी किया था, उसने देखा भी था। और एक बात बताओ, चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया किसने था? पिताजी ने। पिताजी ने सिखाया किसको था? माँ को। बच्चा कैसे सीख गया? मतलब हियरिंग सेंसेस, हियरिंग थी, सेंसेस थी, फीलिंग थी, उसकी माँ ने विजुलाइज किया। अच्छा, फिर अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सीख पाया। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सीख पाया क्योंकि सो गई थी, क्योंकि उसकी माँ सो गई थी। यानी कि माँ सो गई तो बच्चे के सेंसेस भी सो गए। यानी कि माँ और बच्चा कौन है आपस में? कनेक्टेड। अगर माँ जाग रही थी तो बच्चा सुन रहा था, माँ सो गई, बच्चा को सुनना बंद हो गया। हाँ। हमारी माँ के पेट से ही तो जुड़ा हुआ बच्चा 9 के 9 महीने। तो माँ जो करती है, जो मैडम ने बोला, फोन स्क्रॉल करती है,
टीवी देख के खाना खाती है, स्ट्रेस में रहती है, सेम बच्चा वैसे बनता है, हंसना भूल जाता है बच्चा, क्योंकि माँ नहीं कभी हंसी। माँ स्ट्रेस में रही, बच्चा स्ट्रेस में रहता है। माँ टेंशन में है तो बच्चा टेंशन में है। माँ सिगरेट के सुट्टे उड़ा रही है या किट्टी पार्टी में जाके ताश खेल रही है या बच्चे के लंग्स वीक होंगे, तो वो सिगरेट पी रही है तो बच्चे को नुकसान पहुंच जाएगा। अगर माँ इरिटेटिंग नेचर की है रे उस टाइम पे तो बच्चा इरिटेटिंग नेचर का बन जाएगा। तो सारा इसको बोलते हैं गर्भ संस्कार। ये 9 महीने का प्रोसेस होता है। आयुर्वेद में पूरा चैप्टर है, पहले बीज शुद्धि, फिर गर्भ शुद्धि, फिर गर्भ धारण, फिर गर्भ संस्कार और फिर बाल संस्कार। यानी कि पैदा होने के बाद भी अगर आप चाहते हो पैदा भी ऐसे एनवायरनमेंट पैदा करना, जैसे आप पीछे माहौल देख रहे हो, पहाड़ियां दिख रही हैं, ग्रीनरी दिख रही है, पूरा ये एनवायरनमेंट दिख रहा है आपको पीछे। अब अगर ऐसे माहौल में बच्चा पैदा करना चाहते हो और ऐसे माहौल में ही 10 दिन रखना चाहते हो तो भी हमारी फैसिलिटी है। आप पैदा करने के लिए आओ ना हमारे हॉस्पिटल में, या पैदा करते ही आ जाओ। पैदा करने के बाद बच्चे को छुट्टी लो और 10 दिन हमारे पास आके रहो, क्या प्रॉब्लम है? आपका बच्चा संस्कार लेके जाएगा, आपका बच्चा ट्रेनिंग लेके जाएगा, आप ट्रेनिंग लेके जाओगे। हेल्दी बच्चा कैसे